नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो एस अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र, जहां ज्योतिष को केवल भविष्य जानने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन सुधारने का साधन माना जाता है। आज का यह विशेष विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ है, जो कुंडली में आत्मा, तेज, मान, सम्मान, पिता, शासन, नेतृत्व और आत्मविश्वास का कारक ग्रह माना गया है। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है बल्कि जीवन की शक्ति है। जिस प्रकार सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार कुंडली में सूर्य के बिना व्यक्ति का आत्मबल अधूरा रह जाता है। कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो क्या फल देता है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य बलवान होता है, शुभ भाव में स्थित होता है या शुभ दृष्टि से युक्त होता है, तब व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। मजबूत सूर्य व्यक्ति को आत्मविश्वासी, तेजस्वी, नेतृत्व क्षमता वाला और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। ऐसे लोग समाज में सम्मान पाते हैं और उनकी बात को महत्व दिया जाता है और वे लोग स्वाभाविक रूप से उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। सूर्य के बल से व्यक्ति को सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है, प्रशासनिक सहयोग मिलता है, पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान भी मिलता है। सूर्य पिता का सहयोग बनाए रखता है, उनके मार्गदर्शन दिलाता है और पारिवारिक गरिमा सुरक्षित रहती है। सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है, चेहरे पर चमक होती है, तेज होता है, आंखों में चमक होती है, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, हृदय मजबूत रहता है और व्यक्ति जीवन के संघर्षों से घबराता नहीं है बल्कि डटकर उसका सामना करता है। यहाँ मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे ज्योतिषीय ज्ञानपूर्ण वीडियो रोजाना पाना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण और नई जानकारी जब मैं देता हूँ तो आपसे वो छूट ना जाए। कमज़ोर सूर्य से क्या क्या नुकसान होते हैं वो उसके विषय में अब हम बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब कुंडली में सूर्य कमजोर, नीच, अस्त या पाप ग्रहों से पीड़ित होता है, तब व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कमजोर सूर्य का सबसे जो पहला प्रभाव होता है, पिता से संबंधों में तनाव के रूप में दिखाई देता है। पिता का सहयोग नहीं मिलता है, मतभेद रहते हैं या पिता से दूरी बन जाती है। कई बार व्यक्ति को सरकारी दंड मिलता है, झूठे आरोप लग जाते हैं, नौकरी में निलंबन या कानूनी विवादों का सामना भी कर पड़ सकता है। ऐसे लोगों का मान सम्मान बार बार ठेस खाता है, समाज में छवि बिगड़ती है और व्यक्ति स्वयं को कमजोर महसूस करने लगता है। कमजोर सूर्य वाले जातकों को में अत्यधिक आलस्य रहता है, थकान रहती है, चेहरे पर तेज की कमी रहती है, निर्णय लेने में उनको डर लगता है और आत्मविश्वास की कमी उनके भीतर देखी जाती है। कमजोर सूर्य की प्रमुख निशानियां क्या है, अब मैं आपको ये बताऊंगा। गुरु देवता और पिता का साथ उनसे छूट जाता है, राज्य शासन की ओर से भी उनको दंड मिलने की संभावना हो जाती है, नौकरी का जाना या स्थापित नहीं रहना, स्थायित्व ये भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात, सोने का खो जाना या चोरी होना, घर के आसपास लाल गाय या भूरी भैंस का खो जाना। गाय भैंस तो पुराने जमाने में पालते थे खैर। अत्यधिक आलस और निष्क्रियता होती है, चेहरे पर तेज का अभाव हो जाता है, हृदय, पेट, आँखों से संबंधित रोग होना शुरू हो जाते हैं, अत्यधिक अहंकारी हो जाता है और स्वयं के नुकसान का कारण बन जाता है। पिता के घर से उसका अलगाव हो जाता है,
कानूनी और संपत्ति विवाद बढ़ जाते हैं, अपनों से बड़ों से बार बार टकराव होता है। तो दोस्तों ये सभी संकेत बताते हैं कि कुंडली में सूर्य को संतुलन और बल देने की आवश्यकता है, सूर्य को बली करने की आवश्यकता है। यहाँ एक बार मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें, और अपने मित्रों परिजनों के साथ इस वीडियो को साझा भी करें ताकि वे भी उसका लाभ उठा सकें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। उनकी कुंडली में वो भी सूर्य देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। सूर्य कमज़ोर क्यों होता है, अब सबसे बड़ा एक सोचने का है। सूर्य के जो कमज़ोर होने के पीछे क्या कारण होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि पूर्व दिशा का वास्तु दोष होता है। पिता का अपमान आपने किया, पितरों का अपमान किया, भगवान विष्णु का निरादर किया, देर रात तक जागे, देर से सो के उठे, रात्रि में तंत्र कर्म या राजज्ञा या न्याय का उल्लंघन किया, या अनुशासनहीन जीवन आपने बिताया। अब सूर्य को मजबूत करने के उपाय भी सुन लीजिए। सूर्य को बल देने के लिए आप शास्त्रों में देखिए कई सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं जिन्हें नियमित रूप से करने से निश्चित लाभ मिलता है। उनमें से कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से सूर्य को जल अर्पित करें, रविवार का व्रत रखें, भगवान विष्णु की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम रम रवे नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका 108 बार जाप करते रहें। गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करें। बंदर, पहाड़ी गाय या कपिली गाय को भोजन करवाएं। मुंह में मीठा डालकर ऊपर से पानी पीकर घर से निकलें तो उससे आपके काम सफल होंगे। और सबसे बड़ी बात, आप पिता का सम्मान करें, प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करें। प्रतिदिन आप व्यायाम भी करें और सूर्य को नमस्कार करें तो वो सबसे अच्छा है। चोकर वाले आटे की रोटी खाने से भी उस सूर्य का प्रभाव बढ़ता है। फल अधिक खाना चाहिए, गुड़ खाकर ऊपर से पानी पीना चाहिए। और एक विशेष उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। तांबे के एक टुकड़े को 2 भागों में बांटकर जल में प्रभावित कर दें और दूसरे भाग को जीवन भर अपने पास पर्स में उसको रख लें संजोकर। इसका आपको अगर कोई समाधान चाहिए तो आप वीडियो जरूर देख लें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या जीवन में ऊपर बताए लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जन्म विवरण, मतलब जन्म तिथि, समय और स्थान कहाँ आपका जन्म हुआ है वो लिख दें। आपको व्यक्तिगत ज्योतिषीय परामर्श समाधान में दूंगा आपको। मेरा संपर्क सूत्र, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे ये दिया गया है और ऊपर भी चल रहा है, ये देख लीजिए आप। और आप मुझसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं और बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मैं एस्ट्रो शरद अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र से हूँ। यहाँ ज्योतिष का उद्देश्य डराना नहीं, दिशा दिखाना है। सूर्य को समझिए, सम्मान दीजिए और अपने जीवन में तेज, ओज, आत्मबल और सफलता को आमंत्रित कीजिए। इसी के साथ नमस्कार।